नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो जमशेदपुर में लगातार अपना पैर पसारते जा रही है। आई फ्लू के मरीज रोजाना एमजीएम हो या आई हॉस्पिटल हो, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर इस विषय में क्या कहते हैं और साथ ही साथ उस मरीज को भी सुनते हैं जो इस आई फ्लू से संक्रमित है। पहले तो आपको आँख में गड़ना लगे चालू हो जाएगा, उसके बाद पानी, खुजली और उसके बाद आँख धीरे धीरे लाल होने लगेगा। और उसके बाद किसी किसी को आपका जो लिड का स्वेलिंग भी हो जाता है। सो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि लगातार पानी गिर रहा है, और जो लगातार पानी गिर रहा है तो आपको थोड़ा सा लाइट वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। सो लोग इसके लिए बाहर निकलने में उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, और लगातार पानी गिर रहा है तो खुजली भी इसके साथ होती है। प्रिकॉशन है कि ये जो हमारा जो आँख का जो पानी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरस जो है वो टच से, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो सांस के थ्रू है, हवा से नहीं फैलता है, यूजुअली टच से होता है। तो आप जैसे आप आँख को नोचे या उस पर हाथ लगाया, उसको आपने जिस कपड़े से पोंछा या जिस ऑब्जेक्ट माने टेबल कुर्सी घर पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन चश्मा वगैरह, मोबाइल आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप टच करते हैं और उसको कोई दूसरा आदमी टच करता है तो ये उसमें फैलता है। तो इसका हमारी सलाह ये है कि अगर आपको हो रहा है तो बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें, और अपने सामान खासकर तौलिया वगैरह जो है इस सब को अलग रखें। उसके बाद भी घर के लोगों को तो मुश्किल है बचाना, लेकिन हम बाहर के लोगों को जरूर बचा सकते हैं। लेकिन सर देखने से नहीं फैलता है। बहुत लोगों को लगता है कि हम काला चश्मा लगा लिए और कोई दूसरा काला चश्मा लगा लिया है तो ये हमसे नहीं फैलेगा। तो ये डायरेक्ट बोले, हमने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट देखने से ये नहीं फैलता है। ये आपके जो आँख का सिक्रीशन है, जो आंसू है, उसमें ये वायरस रहता है, और ये वायरस काफ़ी जल्दी स्प्रेड करता है टच के। तो जहाँ जहाँ आप टच कर रहे हैं, आपने मोटरसाइकिल चलाया, आप हेलमेट हुए, आप अभी सीढ़ी से चढ़ के आए हैं, आपने सीढ़ी को पकड़ा, तो जहाँ जहाँ आप टच करते चले जा रहे हैं और उसको कोई दूसरा आदमी अगर टच करता है और वो फिर अपने आँख को खुजलाएगा तो वो आपको होगा। अमूमन कितने मरीज रोजाना यहाँ आते हैं? देखिए, ये कंजक्टिवाइटिस ऑफ एंड ऑन तो ये सालों भर होता है, लेकिन अभी एपिडेमिक है। एपिडेमिक की एकाएक काफ़ी लोगों को हो रहा है। तो करीब करीब 10-15% तो हमारे अभी कंजक्टिवाइटिस के हैं ही। तो ये जो डेटा है यूजुअली जो अस्पताल में आ रहा है, क्योंकि लोगों में ये है कि लोग एक बार घर में जिसको हुआ उसके बाद एक दवाई ले लिया तो बाकी घर वाले भी वही दवाई डाल रहे हैं। तो इसकी संख्या ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में करीब करीब 10-15% पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। तो इसका यही है कि सबसे पहले तो आप, ये 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो ये अपने आप चला जाता है। सिम्टम्स हर लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम उसके इम्यूनिटी पे डेवलप कर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको फैलने से रोकें। तो अगर आपको हुआ है तो आप, जब तक आपके आँख में पानी गिर रहा है और ये है, तो लाली थोड़ी ज़्यादा दिन भी रह सकती है, लेकिन पानी अगर गिर रहा है तो 5-7 दिन तो आप घर पे ही रहें और बाहर ना निकलें, सो दूसरे में वो कम फैलेगा। और हम लोग दवाई देते हैं डिकंजेस्टेंट और एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए, वो हम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने मर्जी से स्टेरॉयड वगैरह न डालें, कि कभी कभी ये जो आपके काले वाले पुतली है उसमें घाव भी कर देता है, और वो आप अगर बिना दिखाए स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है। तो यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है। तो मेरी सलाह ये है कि सेल्फ लिमिटिंग है और आप देख रहे हैं कि वो 2-3 दिन के बाद कम हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि नहीं, ये सिम्टम्स बढ़ रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। पूरा परिचय है। मैं सुरेंद्र प्रसाद जाखनवाल, जमशेदपुर आई हॉस्पिटल अध्यक्ष एंड सेक्रेटरी। अब देखिए, वो सिंपल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है। इस समय जैसे सब वायरस फ्लेयर अप करता है, तो ये आँख के लिए भी वायरस इन्फेक्शन है।
होता है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा कोई। और हाईली कंटेजियस है कि एक आदमी को हुआ है, उससे सामने बैठ करके भी आदमी बात करता है तब भी उसको हो जाने का मैक्सिमम रिस्क रहता है। लोग बोलते हैं कि देखने से तो बोले कि सामने बैठ करके बात करने से हो जाता है, इतना कंटेजियस है। घर में एक आदमी को यदि हुआ तो मैक्सिमम चांस है कि 2-3 दिन के अंदर घर के सारे लोगों को हो जाएगा, इतना कंटेजियस। अब कांटेक्ट जितना कम हो सके, अब परिवार में तो कांटेक्ट बिल्कुल ये करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे बचा? जहां पर जिनको कंजक्टिवाइटिस है उनके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। यदि बातचीत भी करना है, कुछ ये करना है तो थोड़ा दूरी से बात कीजिए। दूरी बना करके रखने से रिस्क कम है। चश्मा पहन भी सकते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन तो देता है। देखिए दवाई का इसमें बहुत रोल प्रैक्टिकली नहीं है, 3 से 4 दिन वो लगेगा ही। कुछ भी करना है तो बेहतर है कि आंख के डॉक्टर से दिखा करके ही यूज करें। सर 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ऑर्डर दिया हुआ है। कितने लोग पहुंच रहे हैं एक दिन में लगभग? अब एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है, लेकिन 40-50 पर डे आ रहे हैं। क्या क्या आपको आई फ्लू जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली रीज़न ये हो गया कि आई तो पूरा एकदम रेड हो गया, आँख से पूरा पानी हो रहा है और 4-5 दिन से इसको सर्वाइव कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि अगर आप आई को अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तो भी मूवमेंट करने में भी मतलब ये पेन हो रहा है। आँख बंद कर रहे हैं तो फिर खोलने के लिए भी सेम इशू है। ऑन रह रहा है तो पूरा आँख पूरा रेडनेस हो गया है। और ड्रॉप यूज है जो भी किए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा रिलीफ है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखा के। अभी कहाँ आए हुए? अभी MGM में आए हुए हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार। बहरहाल डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि आई फ्लू जो है देखने से नहीं फैलता, वो छूने से फैलता है। जो आंख में आई हुई जो पानी है, अगर वो कहीं पे लगता है और उसे लोग छू के फिर दोबारा अपने आंख को छू लेते हैं तो उससे लगातार जो है आई फ्लू फैलने का डर रहता है। आई फ्लू में अगर आपको आई फ्लू आया है तो चश्मा पहने और साथ ही साथ डॉक्टर को बिना दिखाए कोई दवाई अपने आँख में ना डाले। डॉक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बिना दिखाए अगर कोई ड्रॉप डालते हैं तो उससे काली जो पुतली है उसे भी संक्रमित कर सकता है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।